सच्ची सच्ची बोलना, क्लास 9 साइंस में चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन मुझे पता है, या तो आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होंगे या मिड टर्म होगा या फाइनल से पहले आप एक बार ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हो कि सर जल्दी से हमारा ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाए, सारे क्वेश्चन हो जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाए। सो आप बिल्कुल सही जगह। और ऐसे एक चैप्टर नहीं, क्लास 9 साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे वन शॉट लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए लेक्चर पूरा करना, मुझे पता है लेक्चर करने के बाद आप बोलने वाले संतोष सर यू आर ओपी और आपने दिल की बात हमारी सुन ली। और आगे बढ़ने से पहले ना जल्दी से लाल बटन दबा देना, क्योंकि ऐसे क्लास 9th और 10th का कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म में चलेगा। लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन फ्रॉम दिस। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। और यस, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सारी बातों को नोट करते चल रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप रियलाइज करोगे आपने इस चैप्टर को मास्टर कर लिया। आ जाओ, देखा जाए आपको डिफरेंशिएट करना बच्चा किसके बीच में, बोलो। एक आपका बैलेंस है और एक आपका अनबैलेंस फोर्स है। ध्यान से देखा जाए, आपके सामने है क्या, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं पूछूं इस ऑब्जेक्ट में कितने फोर्स लग रहे हैं तो आपका आंसर 2 होगा। एक ये आपका 10 न्यूटन और ये आपका 10 न्यूटन। मुझे बताओ ये जो 2 फोर्स हैं ये सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं या आपका अपोजिट पे? तो साफ साफ दिख रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, बहुत सिंपल है। जब अपोजिट डायरेक्शन पे होता है वो आपका माइनस हो जाएगा 10 न्यूटन, माइनस में आपका 10 न्यूटन कितना, जल्दी वो आपका 0 न्यूटन हो जाएगा। सर ये न्यूटन क्या बच्चा, न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट होती है, हम आगे पढ़ेंगे। आ जाओ, देखा जाए तो अब आप मुझे बताओ क्या इस ऑब्जेक्ट में जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका नेट फोर्स क्या वो आपका 0 है? आपका आंसर यस है। पढ़ा जाए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू 0, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको प्लस करो। अगर प्लस करने पर आपका 0 आ जाता है इसी को बैलेंस फोर्स कहेंगे। सर 0 कैसे है? बहुत सिंपल है, अगर आप इसको प्लस मान रहे हो इसको माइनस मानना पड़ेगा। पूछा क्यों? क्योंकि आपका फोर्स में डायरेक्शन का रोल होता है। तो अगर प्लस भी करता हूं, देखो क्या है 10 न्यूटन प्लस में आपका इसको माइनस लेना पड़ेगा बेटा, माइनस का 10 है तो सॉल्व करोगे आपका 0 ही आएगा। इसी का उल्टा कर दो, आपका अनबैलेंस फोर्स है। अगर देखो यहां पर क्या 10 न्यूटन है और यहां पर आपका 8 न्यूटन है, आप मुझे बताओ 10 न्यूटन 8 है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे है तो ये आपका माइनस होगा 10 न्यूटन माइनस पे आपका 8 न्यूटन, जल्दी से आपका आंसर 2 न्यूटन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है कौन सा बड़ा है, ये कि ये बेटा ये ना, तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ मूव करेगा। पक्की बात है कि यस? तो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो आपका आंसर अनबैलेंस हो जाएगा। बोलो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होगा बेटा, 0 से ज्यादा होगा तो फोर्स कहा जाएगा यस आपका अनबैलेंस फोर्स है। इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा और इस केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मतलब मोशन पे आ जाएगा। डन, ओके। अब आप मुझे बताओ, मान लो बेटा कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है ऐसा और आपने दो ये एक लगाया पर 6 न्यूटन और यस यहां पर आपका 8 न्यूटन, तो मुझे आप बताओ कि इस ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स कितना लगेगा? ये सबका आंसर कहां दोगे आपका? यस कमेंट सेक्शन पे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं सबके आंसर मुझे कहां चाहिए? नहीं बोलोगे, कमेंट सेक्शन पे आ जाओ, चलेगा? ओके। सो बाकी जो आप सॉल्व कर रहे हो इसकी पीडीएफ आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has more inertia, a rubber ball and a stone of the same size? Okay, अब आपसे क्या पूछा है, किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा? फिर अच्छा भी समझो इनर्शिया होता क्या। देखो हर किसी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है बी फास्ट। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर है कि देखो बेटा यहां पर आपके 2 बकेट हैं, मतलब 2 बकेट मान लो आपका, यस यहां पर कुछ भी नहीं बेटा और यहां पर सैंड है। तो अब आप मुझे बताओ जब आप इसको फोर्स लगाओगे, मान लो इस पे लगाया बेटा और सिर्फ इसको लगाया, किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? एंड द आंसर इज ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ मोशन को रेसिस्ट करता है। मतलब अगर वो रेस्ट पर है वो चाहता कि रेस्ट पर रहूं, अगर वो मोशन पे बेटा वो चाहता है मोशन पे रहे। कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन है। बात को समझो, हर किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है और वो अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहना चाहता है। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका इनर्शिया है, ये आपका जो इनर्शिया बेटा वो डिपेंड करता है किसमें? मास ऑफ बॉडी पे। किसी बॉडी का कितना मास है उसमें डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया होगा और जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। देखा जाए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया।
जो मास है वो आपका इनर्शिया के बारे में बताएगा। और ध्यान दो मास की बच्चा एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, जल्दी बोलो, आपका केजी किलोग्राम है, पक्का ना। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस यहां दिए हुए हैं आप चेक करो, एक रबर बॉल है और एक स्टोन है और दोनों का सेम साइज है, किसका मास ज्यादा होगा? यस सर, डैम श्योर का ये जो रबर बॉल है और एक स्टोन है, तो जो स्टोन का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर रबर बॉल, तो ग्रेटर द मास तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। फिर से आ जाओ, बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन, डैम श्योर ट्रेन ना, क्योंकि ट्रेन का मास बाइसाइकिल से ज्यादा है। और एक 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का, जल्दी बोलो। हाँ जी सर, 5 रुपए का जो कॉइन है उसका इनर्शिया था। क्या रीजन है? क्योंकि इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? इनर्शिया आपका मास पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। कोई पूछे इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन। वो चाहता कि अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहो, अगर मोशन पे है तो मोशन पे रहो। कॉल लोगे? यस सर। और एसआई यूनिट ऑफ मास की बात करें तो किलोग्राम हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये सारे इनर्शिया के ऊपर ही है। देखो, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स may get detached from a tree if we vigorously shake its branch है। तो अगर मैं किसी ट्री के ब्रांच को विग्रसली शेक करूं तो उसके लीव्स क्यों झड़ जाते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ कि यहां पर सेम वही कंसेप्ट है। देखो, आपके पास ना यहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो चाहता कि मैं रेस्ट पर रहूं, अगर कोई मोशन पे है तो चाहता है मोशन। कब तक? ऐसा कब तक चाहता है? जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दे। अब आप मुझे बताओ, आपका इनिशियली जो आपका ब्रांच था और जो लीव था वो आपका रेस्ट पे थे, आपने क्या किया? बी फास्ट, आपने इसके ब्रांच पे बेटा, आपने इसके ब्रांच पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। जब ब्रांच पे फोर्स लगाओगे तो मुझे बताओ, ऑब्वियस सी बात है वो तो मूव करेगा, वो तो मोशन पे आएगा। बट क्या आपने लीफ में फोर्स लगाया बच्चा? क्या आपने लीफ में फोर्स लगाया? नहीं सर। तो उसके पास तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो चाहेगा कि मैं रेस्ट पर ही रहूं। तो आप सोचो, मान लो ये बेटा आपने देखो भी फास्ट, मान लो ये आपका ब्रांच है और ये आपका लीफ है, तो आपने यहां लगाया फोर्स, तो ये तो आगे जाएगा, मान लो ये आगे गया, बट ये चाहेगा मैं पीछे आऊं, क्योंकि अगर इसको धक्का दे बेटा आपका, इसको तो आपने फोर्स लगाया तो ये तो आगे जाएगा। बट जो लीव्स क्या चाहेंगे कि सर यस हम तो वहीं रहे, तो ऐसे ये ऐसे और ये आपका ऐसे, देखो बी फास्ट ऐसे ना, ये आगे जाएगा और ये पीछे नहीं आ रहा, वो आगे जा रहा बेटा। बी फास्ट तो ये आगे ऐसे होगा, तो इसकी वजह से जो लीफ है वो टूट जाएगा। सेम ऐसा ही तब होता है जब अगर एक कोई चद्दर है या फिर कोई कारपेट है, उसको मारते हो तो वहां डस्ट के पार्टिकल्स और कारपेट है, और डस्ट के पार्टिकल चाहेंगे कि मैं रेस्ट पे रहूं, और जो कारपेट वो आगे जाएगा, उसकी वजह से डस्ट वहां से निकल जाते हैं। डन। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाओ, इसे एक बार पढ़ा जाए। क्या लिखे हैं देखो, इफ वी शेक द ब्रांच ऑफ अ ट्री, अगर हम विग्रसली किसी भी ट्री के ब्रांच को शेक करेंगे तो जो ब्रांच ऑफ ट्री है वो किस पे आ जाएगा बच्चा? बोलो। यस सर, वो आपका मोशन पे आ जाएगा, बट उसके लीव्स तो नहीं आएंगे। लीव्स क्या चाहेगा? कि मैं रेस्ट पे रहूं। क्यों चाहेगा? बी फास्ट क्यों चाहेगा आपका? यस, इनर्शिया की वजह से। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जिसकी वजह से आपका वो ब्रांच से टूट जाएगा। कॉल लोगे? यस। तो की पॉइंट क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो टेंडेंसी है उसको रेस्ट में रखने की। कॉल लोगे? हाँ जी सर, आ जाओ। चलो क्या, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। सेम उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और ये आपने अपने डेली लाइफ में यस एक बार ऑब्जर्व भी किया होगा। दो केस होते हैं। मान लो बच्चा कि अभी आप बस के अंदर हो, बस भी रुकी हुई है और आप भी रुके हुए हो। मान लो ये है, आप बस के अंदर हो, तो अब आप मुझे बताओ, सेम वही कंसेप्ट है। अब अचानक से जो ड्राइवर था उसने बस को स्टार्ट किया, जुम 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 स्टार्ट किया, तो अब बस तो आपका किस में आ जाएगा? क्योंकि बस के इंजन ने बस पे फोर्स लगाया, तो बस तो मोशन पे आ जाएगी। आपके जो पैर है वो बस के कांटेक्ट में है, तो आपके पैर में तो लग गया फोर्स, तो आप जाना चाहोगे आगे, ऐसे आप आगे जाओगे बी फास्ट आगे, लेकिन आपकी बॉडी चाहेगी बी फास्ट, जो फीट है वो तो बस के कांटेक्ट में है, तो उस पर लग गया फोर्स, वो आगे जाएगा। बट जो ऊपर का पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या चाहेगा? कि मैं आपका यस मैं वहीं रहूं, तो रोकना चाहेगा, तो यस आप पीछे जाओगे। मतलब अगर बस स्टॉप थी, आप भी स्टॉप थे, अचानक से बस चालू होती है, तो इस केस में आप पीछे बैकवर्ड जाओगे। अब सेकंड केस है, मान लो बच्चा कि अब आप चलती बस पे हो, आप भी चल रहे हो, बस भी चल रही है, अचानक से बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तो मुझे बताओ, ब्रेक मारा ना,
तो ब्रेक तो गाड़ी मारा है, बस से मारा है, तो आपके जो पैर है वो बस के कांटेक्ट में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पैर को लग गया फोर्स, लेकिन आपकी बॉडी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाहेगी, मैं आगे चले जाऊं, यस, तो आप फॉरवर्ड चले जाओगे। आई रिपीट बच्चा, सब देखो क्या है, दो केस हैं। पहले केस मैंने क्या कहा, जब दोनों रेस्ट पर है, अचानक से बस चालू होती है, तो आपके पैर को लगा फोर्स, तो आपके पैर तो आगे जाएंगे, नो डाउट, बट आपकी जो अपर बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट केस रोकना चाहेगा, उसको रोकने के लिए तो आगे जा रहा है, तो मैं पीछे ऐसे, डन। दूसरा केस, आप बैकवर्ड गए, आप भी चल रहे थे, बस चल रही थी, अचानक रुके, तो आप आगे क्यों गए बेटा, क्योंकि आपके जो पैरों पे लग गया फोर्स, कि आपके पैरों पे जो बस के साथ है उसको रोका, बट आपकी बॉडी चाहेगी मैं इनर्शिया ऑफ मोशन के से आगे ही जाऊं, ऐसे, डन, यस सर। तो दोनों कंसेप्ट आ जाओ, पढ़ा जाए, क्या लिखा देखो, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाओगे जब मूविंग बस आपका ब्रेक, सेकंड केस है। और बच्चा, यस, आपका स्टॉप करोगे तो आपका फॉल बैकवर्ड्स जब वो आपका रेस्ट से स्टार्ट होगा। सेम वही कंसेप्ट है, पहले वाले पे इनर्शिया ऑफ मोशन और दूसरे वाले पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसी को यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रीड करो, अच्छा देखो, व्हेन अ मूविंग बस आपका ब्रेक, जब आपका मूविंग बस क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो सिंपल सी बात है, अभी आपकी नीचे की बॉडी और ऊपर की बॉडी मोशन पे थी, अचानक से क्या हुआ, आपके पैरों पे लग गया ब्रेक, तो आपकी बॉडी बोलेगी नहीं मैं तो जाऊंगा आगे, यस, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के से आगे जाएगा। पढ़ो, जब मूविंग बस ब्रेक करेगा, आपके जो पैर थे वो रेस्ट पे आ जाएंगे, बट विद द बस, बट जो अपर पार्ट क्या चाहेगा कि मैं मोशन पे ही रहूं, इसी वजह से आपका वो आगे चला जाएगा। दैट इज व्हाई वी टेंड टू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बस पे लगा ब्रेक तो बस तो रुकी, जो आपके जो पैर नीचे रुक गया, लेकिन बॉडी आगे जाएगी, पक्का। और सेकंड केस क्या है, जब आपका रेस्ट से वो स्टार्ट करेगा, उस केस में क्या है, जो आपके पैर है वो बॉडी के आपके बस के कांटेक्ट में है, तो अब हुआ क्या, दोनों रेस्ट पे थे, अचानक से स्टार्ट हुआ, तो आपके पैरों पर लग गया फोर्स, तो आपके पैर कहां गए, आगे, एंड आपकी बॉडी क्या बोलेगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो पीछे आ जाएगी, यस। तो आप देख सकते हो, चलो क्या है, हाउ व्हेन द बस एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, लोअर पार्ट और बॉडी जो है मूव करेगा विद द बस, लेकिन जो अपर पार्ट क्या बोलेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो रेस्ट पे रहूं, क्यों, मेरे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो आप यस पीछे चले जाओगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये सारे के सारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन पे चल रहे हैं, और ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कमाल है। डन, न्यूटन्स के 3 लॉ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अब एक देखो, डिफाइन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास और जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। पक्का ना, देखा जाए जल्दी से, जब कभी फास्ट क्या सीखा हमने, इट इज डिफाइंड एज द बोलो प्रोडक्ट ऑफ, बी फास्ट, प्रोडक्ट और मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है। डन बच्चा, मोमेंटम को P से दिखाया जाएगा, और P बोलो क्या होता है आपका M इंटू पर V, मतलब M से क्या हो जाएगा मास और V से आपका वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इसी को मोमेंटम कहते हैं। अब आपसे क्या बोला गया, देखो इसका SI यूनिट क्या होगा, सोचो, अगर आपका बच्चा P बोलो क्या, P आपका है M इंटू पर V, तो मुझे पता है मास की जो SI यूनिट kg होता है और V का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड है, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा सर, आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कॉल लोगे, यस सर, डन बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम की SI यूनिट है। और यहां पर आप मुझे बताओ, ऐसे मान लो बेटा कि आपका कोई ऑब्जेक्ट था, बी फास्ट, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट अ सेकेंड माय डियर बच्चा लोग, आ जाओ, ऑब्जेक्ट का मास बोलो कि आपका M है, डन, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट का मास M है, वो आपका U वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और U बच्चा बोलो क्या, U क्या हो जाएगा, सोचो, U आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी है। अब आपने इसमें क्या लगाया बेटा, अब आपने इसमें लगा दिया फोर्स, मान लो आपने लगा दिया बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, फोर्स लगाने से क्या इसका वेलोसिटी चेंज होगा, डैम शो आपका वेलोसिटी बच्चा U से कितना हो जाएगा, V, तो अब वो घटे या बढ़े अलग बात है, U से इनिशियल वेलोसिटी और V से आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। मान लो आपका T टाइम पर हुआ, तो मैं पूछूं आपसे, मुझे बताओ इनिशियल कितना मोमेंटम था, तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने क्या किया बोलो भी फास्ट, इस केस में P1 मान लो, P1 क्या आपका इनिशियल मोमेंटम, तो P1 कैसे निकालोगे आपका बेटा, आपका M इंटू पर U,
मास इनटू पर इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे बताओ P2 क्या है? जब आपने फोर्स लगाया तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बेटा? नहीं बोलोगे, आपका चेंज हो जाएगा। तो अब वो mv, P2 बोल के mv, ये आपका इनिशियल मोमेंटम, ये आपका फाइनल है। मैं पूछूं कितना चेंज हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कितना मोमेंटम में चेंज हुआ तो क्या करोगे? तो आपका फाइनल कितना है? P2 माइनस पे P1, बच्चा बोलो P2 माइनस पे P1 हो जाएगा। और P2 कितना है बेटा? P2 कितना आपका mv, ये आपका mv, और P1 कितना आपका mu, ये आपका mv माइनस पे mu। ध्यान देना, फाइनल माइनस पे इनिशियल है, तो उसमें m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, v माइनस पे u हो जाएगा। डन है क्या? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछा गया, पढ़ो क्या लिखा है, एक न्यूमेरिकल है, मास 100 किलोग्राम है। अब देखो आपको वैल्यू दी बच्चा, अब आपको दे दी वैल्यू, ये m कितना दे दिया गया आपका? 100 किलोग्राम है, चलेगा? यस सर। और क्या कह रहा आपका? ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हुआ है किससे? 5 मीटर पर सेकंड से आपका 8 मीटर पर सेकंड है। तो मुझे बताओ पहले क्या था बेटा? पहले क्या था? 5, और अब क्या हो गया? 8। तो u कितना? जल्दी बोलो, u कितना आपका? 5 ना लिखो बेटा, u कितना हो जाएगा विफास? u आपका हो जाएगा बोलो 5 मीटर पर सेकंड। और v कितना होगा? जल्दी से, v आपका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड पे? 6 सेकंड पे। और टाइम कितना लगा आपका? 6 सेकंड हो जाएगा। दैट्स सेट। क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको? बोलो, आपको निकालना है इनिशियल और साथ में फाइनल। सिंपल है, P1 निकाल दो, P1 निकाल दो। कैसे निकालोगे P1? कैसे निकालोगे? m इंटू यू ना, m कितना आपका? 100 इंटू पर यू, ये 5, तो आपका आएगा 500। आगे बोलो बेटा, kg मीटर पर सेकेंड। डन। यहां जो बेटा P2 कैसे निकालोगे आपका? m इंटू वी ना, m कितना है? 100, और v कितना आपका? 8। जल्दी से आ जाओ, 800 kg। अब इस क्वेश्चन में ना चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का, जल्दी से मुझे बताना चेंज इन मोमेंटम कितना है। विफास आपका 500 से 800 हो गया है, आराम से कर लोगे। P2 माइनस पे P1 कॉल लेंगे सर, कॉल लेंगे। और बच्चा लोग ऐसे एक चैप्टर नहीं, ऐसे क्लास 9 के जितने भी चैप्टर्स है ना, उसके पता आप मानोगे नहीं, आप ये लेक्चर खत्म करो, आप पता क्या रियलाइज करोगे? संतोष साहब बहुत तेज हो आपने क्वेश्चन के बहाने पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर करा दिए, और ये अच्छा होता है। एग्जाम टाइम में देखो सारा पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है, आपको डाउट रहता है कि सर अब ये मन में नहीं करता कि एग्जाम टाइम है तो कुछ ऐसा मिल जाए कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाए। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके। एंड बच्चा लोग जो अभी इस पहली बार प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं आपका अनअकैडमी में, बताना चाहूंगा अनअकैडमी के आपके अंदर भी हम यहाँ पर क्लास कर रहे होते हैं। इसीलिए आपका काम क्या है, जिस तरह लोगों को आप फेसबुक पे फॉलो करते हो, वैसे बच्चा आप क्या कर सकते हो, मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी आप क्लास 9 पे हो, जब 10th पे आओगे, 9 10th इकट्ठे चलेगी। तो अनअकैडमी के ऐप के अंदर बहुत सारी क्लास कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आपने करना क्या, सिर्फ प्ले स्टोर में जाओ, वहां से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। जब फर्स्ट टाइम आप ऐप में आओगे तो वहां पर एक रेफरल कोड मांगा जाता है, एंड दैट इज ज्ञानी 22, ताकि आप सारी फ्री क्लास को एक्सेस कर सको। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पेड बैच भी चलते हैं, तो अगर आपको अनअकैडमी का बैच भी ज्वाइन करना है तो इस कोड का यूज करोगे GYAANI22, तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में पता चलेगा कि आप संतोष सर की क्लास से आए हो। डर तो बहुत सारी क्लास यहाँ होती है, तो जल्दी जाओ, सब बच्चे मुझे फॉलो कर लो, पक्का ना? यस सर। चलो आ जाओ, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है व्हाट इज द, अभी किया था कि आपका मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है। ओके सर, और मोमेंटम को लिखना है किसके टर्म्स में? आपका फोर्स। अच्छा, फोर्स को लिखना है मोमेंटम के टर्म्स में। देखो आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका? अच्छा आपका यस आपका m इंटू पर a, तो यहां तो m इंटू a है, लेकिन वो कह रहा है कि मोमेंटम की टर्म पे लिखो। आ जाओ, अब सब ध्यान दो क्या है, सबसे पहले इसका आंसर मिल गया कि मोमेंटम की जो एसआई यूनिट क्या होती है आपका? kg मीटर पर सेकेंड है। डन है क्या? ठीक है। आ जाओ, अब आप मुझे बताओ बेटा, देखो क्या है, बी फास्ट। न्यूटन्स के सेकंड लॉ ने क्या बोला था? न्यूटन्स के सेकंड लॉ ने बोला था फोर्स क्या होता है आपका बेटा? P2 माइनस P1 अपॉन T। ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा था कि आपका जो फोर्स को कैलकुलेट करना, क्या करो, आप निकाल दो चेंज। देखो बी फास्ट, अभी आपने क्या सीखा था? P2 माइनस P1 क्या था सर? P2 माइनस P1 था आपका चेंज इन मोमेंटम। अब उसके नीचे क्या आ गया बेटा? उसके नीचे आपका टाइम आ गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? बोलो, इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बी फास्ट बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1 अपॉन T। जब भी नीचे T आएगा तो रेट बोलना। फिर से बोलो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, याद रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पर आ जाओ जल्दी बेटा। तो अब देखो, पता आपको ये कैसे आया? देखो मैं बताऊं, देखो ये आपका आया कैसे है, तो पुट कर दो। अभी क्या सीखा आपने? P2 क्या होता है? P2 क्या होता है? P2 इसका आंसर इतना ही है, इसका आंसर इतना ही, देखो सीखो। P2 कितना होता है आपका?
m इंटू पर v ना भी सीखा। देखो अभी आपने क्या सीखा था, देखो जल्दी से जस्ट सेकंड आपको दिख रहा P2 बोल के m इंटू v ना, और P1 क्या होता है आपका m इंटू u ना। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, देखो माइनस पे आपका mu अपॉन पे t हो जाएगा। क्या करना आपको, m कॉमन लेना है, तो m कॉमन आपका v माइनस पे u अपॉन पे t। और अगर आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा बेटा v माइनस u बाई टी क्या होता है, a ना a एक्सीलेशन, यस m इंटू ए। कुछ इस तरीके से बन गया फोर्स का फॉर्मूला डर, और ये फोर्स कैसा आपका नेट फोर्स है। याद रहेगा क्या, एग्जैक्टली सर। तो ये आपको सिर्फ ये लिखना बच्चा, बाकी मैं से इरेज करता हूं, बाकी इरेज कर दे, यस। अब उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा देखो आपसे, आप मुझे बताओ बेटा बी फास्ट कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू सर नो डाउट m इंटू वी होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि m आपका फिक्स है, m को आपने कांस्टेंट कर दिया, मतलब फिक्स वैल्यू है, तो बताओ अगर v को बढ़ाओगे, अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो डैम श्योर आपका मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बी फास्ट बोलो, P और V कैसे बच्चा, डायरेक्टली। मतलब क्या होता है, सिंपल से, मान लो आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, जितनी कम करोगे उतना कम मार्क्स आएंगे। सेम अच्छा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा ये बढ़ेगा कब, मतलब सुनो, मास को अभी कांस्टेंट रखो। मैं सिर्फ ऐसे मान लो ना कि जब P और V की बात हो रही है तो M को बोलो ए चुप हो जा, जब दो बड़े बीच में बात करो छोटा नहीं बोलेगा। सेम अच्छा मान लो, और जब मैं आपको V को कांस्टेंट रखूंगा तो P और M की बात करूंगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा बच्चा कि जो P है ना, P आपका M के प्रोपोर्शनल है और P आपका V के। पूछो कैसे, कि अगर आप मास को बढ़ाओगे तो आपका मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे सबका तब भी आपका मोमेंटम बढ़ेगा। तो वही आपसे बोला गया है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है, आपने बेटा मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है जब मास फिक्स है। देखो जब मैं मोमेंटम P और V की बात करूंगा, M को ओए बेटा चुप हो जा। सेम बेटा मोमेंटम, और जब मास की बात करोगे P और M की, ओए वेलोसिटी चुप हो जा। पक्का ना, सिंपल से है। जब डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शन होगा, मैं इसको नोट करो बेटा, मैं इसको इरेज करता हूं भाई फास्ट। तो आपने दो ग्राफ प्लॉट करने, आपका सबने सीखा होगा x एक्सिस y एक्सिस। आ जाओ कुछ ऐसा सबको दिख रहा है, देखोगा बेटा ये बोलो कि आपका ये P हो जाएगा, ये आपका बेटा V फास्ट V है, और आपका P है आपका M। दिख रहा है सबका कैसा, आपका स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो P है वो आपका V के प्रोपोर्शनल बेटा, और यहाँ पर आ जाओ P बोलो आपका M के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, जैसा जैसा V करेगा वैसा वैसा P करेगा। V को डबल P डबल, V को हाफ P हाफ। यहाँ जाओ M को डबल P डबल, M को हाफ P हाफ। दैट्स इट बच्चा, सभी को आया ना, हाँ यस सर। और ये ग्राफ प्लॉट करना था। आ जाओ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आ जाओ क्या पढ़ा आपका, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला, और साथ में ड्राइव द, ये जो ड्राइव, ये सबसे, ये बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। आप सबने सीखा था ना कि F इक्वल टू M इंटू ए आता है, और उसी को ड्राइव करना। और तीसरा क्या लिखा है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, किसकी बेटा, फोर्स की न्यूटन होती है, और एक न्यूटन को डिफाइन करना। आ जाओ सिंपल से, फिर आप स्टेप बाय स्टेप समझो। न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बोला कि देखो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द, ये सबसे की पॉइंट देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मुझे को बताएगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, P2 माइनस P1 अपॉन पे T। यस सर, और ये ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये प्रोपोर्शनल है। ये बेटा बोलो कि आपका प्रोपोर्शनल है किसके, यस आपका जो बाहर से आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया आपका F है, कुछ ऐसा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। P2 माइनस P1 अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका प्रोपोर्शनल किसके पीछे, फोर्स के, और जो कि डायरेक्शन के आपका फोर्स की डायरेक्शन पे। सिंपल से देखो, बहुत सिंपल से आपका क्या करना बेटा, देखो रूल होता है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा के कुछ ऐसे लगा रहा हूं, बोलो क्या, K P2 माइनस P1 अपॉन T। आप नोटिस करो जब का मैंने क्या करा, इसको हटा के, मैंने इसको हटा के क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, और साथ में K है। सिंपल से, जब जब सुन लो साइंस में, जब जब तुम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ती है, और मैं इस टर्म्स में K ले रहा हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में K है। डन ना, फिर सुनो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता बेटा आपको देना पड़ेगा एक कांस्टेंट है। सिंपल से, अब K की वैल्यू को पुट कर दो 1, तो क्या बन गया, F इक्वल टू बोलो क्या बन गया, P2 माइनस P1 अपॉन T। यस नो, क्या है, जल्दी से देखो, ये आपका स्टेटमेंट से आया, ये कहां से आया बेटा, स्टेटमेंट से, सेकंड लॉ से। उसके बाद ये लिखा ऐसे, फिर आपको ऐसे क्या, K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वी फास्ट K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका। आ जाओ, और K को आपने 1 पुट कर दिया तो F इतना बन गया बेटा, बोलो हाँ, अब बस पुट कर दो, तो F बोलो क्या, P2 क्या होता है आपका, अभी किया था MV माइनस आपका MU अपॉन
टी कॉमन ले लिया जाए बेटा आपका, तो m बन के बोलो हाँ यस ना आपका v माइनस पे u बाई टी। और मुझे बताओ चैप्टर 7 में क्या सीखा था, v माइनस, जल्दी बताओ आपका, जल्दी बताओ बेटा, v माइनस पे u बाई टी क्या होता है, नहीं बोलोगे आपका a होता है, तो क्या मैं इसकी जगह a पुट कर दूंगा, यस सर आपका m इंटू पर a आ जाएगा, दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आपने निकाला f इक्वल टू m इंटू a। f से क्या होता है आपका फोर्स, m से मास और a से आपका एक्सीलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपका ये कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो f अच्छा क्या गया m इंटू ए ना पक्का। और मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा आपका कि एस आई यूनिट क्या होती है, बोला आपका न्यूटन हो जाएगी। और ये बोला कि 1 न्यूटन को डिफाइन करो, सिंपल से है देखो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू ए। देखो एफ क्या होता है आपका m इंटू पर ए ना। मुझे बताओ ये m ऐसे मान लो ये 1 न्यूटन कब होगा, तो ये जब आपका 1 kg होगा, ये आपका 1 kg बेटा। और बोलो ये कितना होगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब क्या, सिंपल से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना बेटा, इस ऑब्जेक्ट का मास आपका 1 किलोग्राम है, डन है क्या। और आपने इसमें कितना लगा दिया फोर्स, मान लो आपका 1 न्यूटन है, तो इसके वजह से कितना एक्सीलरेट होगा, ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन लोगे बेटा जल्दी से आपका, यस सर, सभी को आए ना, पढ़ो से। इट इज डिफाइंड एज दैट फोर्स, ये वो फोर्स है जो कि नेसेसरी है टू प्रोवाइड अ मास ऑफ, अगर 1 किलो का मास है उसको एक्सीलरेशन पैदा करेगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डन, याद रहेगा। अच्छा जल्दी से क्या सीखा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के, और आपने सॉल्व किया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सिंपल सा बेटा, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। दो केस है यहां पर आपके पास है क्या, देखो एक मान लो चाहे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और आपका यस इसको इतने से आप एक्सीलरेट कर रहे हो, और सेकंड केस बोलो कि आपका 4 दूसरा ऑब्जेक्ट है 4 kg मास है, उसको इतने का एक्सीलरेशन करवाना है। सिंपल से एक काम करो, इसको A1 मान लो। देखो आपको कुछ पता है, देखो आपका ये F है, m इंटू ए है, तो यहां से बोलो क्या है, मान लो मुझे F निकालना है, तो सिंपल से F निकालना, छुपा दो, जो निकालना छुपा दो, छुपा दो बेटा, क्या बन गया m इंटू ए। तो F क्या बन गया आपका m इंटू पर a। मान लो बेटा मुझे m निकालना है, तो m को छुपा दो, तो अगर m निकालना है तो क्या बनेगा, बोलो फोर्स अपॉन पे a। अगर मुझे a निकालना हो तो a छुपा दो, अगर a निकालना हो तो आपका f अपॉन पे m। कौन लोगे, निकालोगे, यस सर, ऐसे फॉर्मूले को निकालते हैं। साफ साफ बेटा क्या लिखा है, फोर्स, तो आपको F इक्वल टू m इंटू, बस ये लगाना है, पक्का बच्चा। अच्छा अब देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक काम करो, पहले ऑब्जेक्ट का मान लो जब आपका m1 है, m1 मान लो m1 कितना आपका 2 kg है, और a1 कितना बेटा, a1 आपका फर्स्ट का 5 मीटर, देखो 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड केस में अगर m2 कितना है, 9 बोलोगे, आपका 4 kg है, और साथ में a2 कितना बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब आप मुझे बताओ F1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो m1 इंटू पर a1, m1 कितना आपका 2 इंटू पे 5, दैट्स योर आंसर 10 न्यूटन। कॉल लोगे, नहीं करोगे, और आपका F2 क्या आ जाएगा बेटा, F2 आपका बोलो आपका 4 इंटू पर 2, ये सबका एक काम करो, यस L लिख दो, m2 इंटू पे a2, बोलो आपका m2 इंटू पर a2, m2 कितना आपका आपका 4 इंटू पर 2, एंड दैट्स योर आंसर 8 न्यूटन। तो अब आप मुझे किसमें ज्यादा फोर्स है, ये वाला कि ये वाला, जल्दी आपका अच्छे, ये वाला। तो आप क्या लिखोगे, बोलो बोलो एक्सीलरेटिंग, और लिखना ऐसे, और 2 kg मास एट इतना, इतना लिखना, इतना इतना, और वुड बोलो क्या लिखोगे बेटा, वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स है। याद रहेगा अच्छा, सिंपल सा है, बस ये फॉर्मूला लगाना है, ये ट्राइंगल नोट कर लो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बहुत प्यारा और एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रक है, फास्ट, एक ट्रक है, इसका मास m है बेटा, ट्रक का मास कितना m है ना, और इसको फोर्स लगाया आपने कैपिटल F है। ओके आ जाओ, बी फास्ट। अब मुझे बताओ मास कितना m ना, और आपका फोर्स F है, तो मुझे बताओ a, मान लो a जो एक्सीलरेशन होगा, जो आपका एक्सेलेरेशन को a मान लो, तो अब आप मुझे बताओ a क्या होगा, भी फास्ट, a क्या हो जाएगा। अभी सीखा था बेटा, अभी क्या सीखा था आपने, बोलो कि आपका a निकालना है, तो आपको क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो, आपको यहां से बताओ a निकालना क्या होगा आपका, f अपॉन पे m ना। आ जाओ क्या आपका, तो f को कितना माना है, f को कैपिटल F माना है, जो बोला वही, ठीक है। तो अब कैपिटल F है, और मास कितना आपका कैपिटल M है, वी फास्ट, ये आपका आ गया, ठीक है, दैट्स योर आंसर, इतना आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है बेटा, अब आपने इफ द, अब ट्रक को आपने लोड किया हुआ है किससे, आपका एक ऑब्जेक्ट से जिसका मास ट्रक के इक्वल है। ऐसा मान लो ट्रक के ऊपर आपने, बी फास्ट, ट्रक के ऊपर आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास ट्रक के बराबर है। तो ट्रक का मास m था, उसके ऊपर m मास और रख दिया, तो मुझे आप बताओ टोटल मास कितना हो गया, m प्लस में m कितना हो जाएगा, नॉय करोगे आपका 2m हो जाएगा। और साथ में आपने जो फोर्स था, आपका जो फोर्स को कितना कर दिया, हाफ कर दिया। जो फोर्स पहले आपका F था, देखो फोर्स पहले F था, उसको F/2 कर दिया, मास पहले m था, उसको 2m कर दिया। तो सिंपल सी बात है, a में कुछ चेंज होगा, आ जाओ, तो a में चेंज कैसे निकालोगे, मान लो नया a को मैं a डैश मान रहा हूं,
ये ए पुराना ए एक्सप्रेशन और ये नया वाला है, तो कैसा निकाला बोला एफ ना एफ, एफ कितना कर दिया आपका f/2, तो f बाई 2 बोलो हाँ यस सर, और डिवाइड बाय m है m, m कितना हो चुका है 2m, बस खत्म, सॉल्व कर दो, खत्म सॉल्व कर दो, अच्छा दिखा चाहो तो क्या बन गया f/2 है डिवाइड बाय, ये आपका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो आपका 1/2m, कॉल लोगे यस सर कॉल लेंगे, तो क्या बन गया आपका a डैश आपका बन गया f/यस 4m है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आ जाओ, क्या मैं इसको a डैश इक्वल टू 1/4 इंटू पे f/m लिख सकते हैं, यस सुनो आपका हाँ जी सर। अब मुझे बताओ ये f/m है क्या, f/m है क्या बेटा पुराना a, यस सर, तो a डैश क्या आ जाएगा आपका बेटा a, क्या मैं इसकी जगह a लिखो a और इंटू पे 1/4 एंड द आंसर इज सर जो नया एक्सप्रेशन है वो पुराने वाले के 1/4 टाइम हो जाएगा, जो नया एक्सप्रेशन है वो पुराने वाले के 1/4 टाइम हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन था। a इक्वल टू f/m, आपने कंडीशन देखा m अब 2m हो चुका है और आपका फोर्स हाफ हो चुका है, सॉल्व किया आपका आंसर आ गया एंड यस चलो आ जाओ देखा जाए। और ये आपका 10th क्वेश्चन है पक्का, एक मोटर कार है, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर है। देखो आप नोटिस कर रहे हो आपका चैप्टर नंबर जो आपका ये 7 और 8 है वो लिंक्ड है, तो आपके पास जो मोटर कार आपका अच्छे वो कितना बोलो, वो आपका इस वेलोसिटी से कर रहा है, तो यू कितना 108 किलोमीटर पर आवर है। आपको याद है चैप्टर नंबर 7 में सिखाया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, आ जाओ सिंपल से, तो 108 इंटू पर चेंज कर रहे हैं 5/18, 18 1 जा 18 और यस 18 6 जा, तो यू आपको कितना आ गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड है। डन बच्चा ओके। अब उसको क्या किया आपका, अब उसमें क्या लगा ब्रेक, अब ब्रेक लगा दी है और वो आपका आ चुका है स्टॉप हो गया, आपका इतना चल रहा था ब्रेक लगा दिया स्टॉप कर दिया बेटा, तो आप मुझे बताओ v कितना हो जाएगा जल्दी से आपका 0 मीटर पर सेकेंड है। डन है क्या एग्जैक्ट, और कितना समय लगा बेटा ऐसा 4 सेकेंड है वी फास्ट, तो आपका टाइम कितना होगा टाइम आपका 4 सेकेंड है। तो अब आपने निकालना क्या है, अब आपसे क्या कह रहा बेटा ये फोर्स निकालो कि जो ब्रेक ने लगाए हैं बीफा बच्चा, आपको फोर्स निकालना है जो कि आपका ब्रेक, जैसे आपने ब्रेक लगाया ना तो ब्रेक की वजह से वो रुक गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस फोर्स ने उसके एक्सीलरेशन को नहीं करा, उसको डी एक्सीलेट कर दिया क्योंकि उसके वेलोसिटी को कम कर दिया। आपसे फोर्स पूछा है तो आप मुझे बताओ बेटा फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है आपका m इंटू पर ए ना, m तो आपको पता बेटा, मास तो आपको पता है कितना जल्दी से आपका हाँ जी मास पता है, यस मास आपका है यस आपका 1000 kg, 1000 kg आपका मास है, पक्की बात है क्या। तो अब आपको a निकालना है, a कैसे निकालोगे बेटा सिंपल से, a कैसे निकालोगे, a आपका नहीं v माइनस पे u अपॉन पे t, v कितना बच्चा v कितना 0 माइनस पे, अब बताओ a माइनस पे आएगा प्लस बच्चा माइनस, पूछो क्यों, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है, तो आपका माइनस पे u कितना u आपका 30 आएगा अपॉन t कितना t आपका 4 आएगा, यस आपका आएगा बोलो क्या है माइनस का 30/4, यस ये सबका 215 जा एंड यस 2 जा आपका आएगा बोलो कितना, जल्दी जल्दी आपका जल्दी बच्चा आपका कितना आएगा, यस सबका आएगा 7 माइनस का 7.5 माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, याद रहेगा यस सर आपका। अब देखो आपको a पता लग गया बेटा, आपको m पता है किस बात की देरी है, m आ जाओ, m कितना बेटा यस 1000 तो 1000 हो जाएगा इंटू पे a कितना a आपका है माइनस का बोलो आपका 7.5, कॉल लोगे यस सर, इसको टाइटन आ गया इससे कट गया एंड f आपका आ जाएगा माइनस पे 7500 न्यूटन, दैट्स ऑल, और माइनस आना ही था, जब भी ध्यान देना आपका ऐसा फोर्स जो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है वो माइनस पे आता है, वो दिखा रहा है कि देखो आपका जो ब्रेक है ना, जैसे आपने ब्रेक लगाया फोर्स आपने ऐसे लगा दिया और आपका जो मोशन है मोशन को अपोज कर रहा है, और ऐसा फोर्स जब मोशन को अपोज करेगा वो माइनस पे ही आता है, दैट्स योर आंसर। डन बच्चा, देखो कितना सिंपल है, आप फ्लो पे करते चलो पक्का। तो इस तरीके से हम 10 क्वेश्चन किए, अब 10 और करने। So, 11th क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड है। आ जाओ, आपसे कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 5 न्यूटन का बच्चा फोर्स लगाया गया है और उसका मास आपको नहीं पता। मान लो बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, इसका मास बेटा बोलोगे आपका m1 है, और यह क्या देखा गया जब इसमें आपका फोर्स मान लो आपका F1 है, जब इसमें फोर्स आपका 5 न्यूटन का लगा तो इस केस में आपका एक्सीलरेशन कितना आपका 10, तो आप कह सकते हैं a1 कितना बच्चा आपका बोलो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। याद है कि आपका अच्छा F1 कितना आपका 5 न्यूटन और A1 इतना है। डन। उसका सेकंड आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपका M2 है और
इसमें जो एक्सेलरेशन है आपका a2, m2 बेटा नहीं पता आपको, और जो आपका a2 है, a2 वो कितना बेटा वी फास्ट आपका 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। डन। और सेम बच्चा फोर्स है, और फोर्स आपका सेम है आपका, और आपका एक काम करो, इसको F1 F2 मत लिखो क्योंकि फोर्स सेम है। जो अलग अलग होता तो F1 और F2 करते हैं। अच्छा, तो F कितना बेटा वी फास्ट आपका F हो जाएगा, बोलो कितना, यस 5 न्यूटन है। अब क्या बोला गया है, अब वो कह रहा है क्या एक्सेलरेशन आएगा, क्या एक्सेलरेशन आएगा जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को टाई कर देंगे। अब पहले अलग अलग थे बच्चा, अब दोनों को टाई कर देंगे तो आपका ए कितना आएगा। बहुत सिंपल से सोचो बच्चा, सबसे पहला काम क्या है, मुझे अगर ओवरऑल ए निकालना है तो आपको दोनों का मास पता होना चाहिए। अब जुगाड़ लगाओ, आप सबको पता है फोर्स बच्चा क्या होता है, आपका फोर्स आपका होता है मास इनटू पर ए। आपको ए निकालना, देखो आपको ए पता बेटा विफास, आपको भाई बच्चा लोग ए पता है, बोलो हाँ यस सर। आपको ए पता है, आपको एफ पता है, दो बातें पता है, तीसरी आप निकाल सकते हो। तो एम क्या आ जाएगा आपका, बोलो एफ अपॉन पे ए आ जाएगा। डन है क्या, यस सर। इसी फॉर्मूले का यूज करके जल्दी से m1 और m2 निकाल लो। आप भी ट्राई करो अच्छा, अभी फास्ट आ जाओ। तो m1 कितना, बोलो m1 आपका आ जाएगा, बोलो क्या, यस सर f अपॉन पे a1 ना, तो वो भी फास्ट m बोलो क्या आपका f अपॉन पे a, f कितना अच्छा 5 ना, तो 5 अपॉन पे 10 है। तो क्या इसका आंसर 0.5 आपका kg आएगा, यस सर। ध्यान दो, फोर्स आपका न्यूटन पे, मास आपका केजी पर, और ए आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। डन बच्चे बाड़ी, यस सर। तो आपने क्या निकाला m1 ना, वैसे ही आप m2 निकाल लो। तो m2 कैसे निकालोगे बेटा, अभी फास्ट f अपॉन पे a2, f कितना 5 अपॉन पे 20, तो आपका ये बोलो 1/4 आ गया, यस। डिवाइड करो, जब 1 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो 0.25 kg आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप दोनों को क्या दोनों के मास पता लग गए, यस सर। अब दोनों के मास पता लग गए, दोनों को बांध दो। जब दोनों को बांधोगे ना, दोनों का मास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी फास्ट दोनों का मास क्या प्लस होगा। अब ऐसे मान लो बेटा, अब मैं इस पूरे को एक ही मान रहा हूं, अब मैं दोनों को मैंने बांध दिया है, तो उस केस में टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2 ना, m1 कितना है 0.5 प्लस में m2 कितना आपका 0.25 है। इसको एक बार प्लस किया जाए जल्दी से, 0.5 और इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.75 kg। ये टोटल मास आ गया, बी फास्ट है, टोटल मास आ गया। और फोर्स आपका सेम है बच्चा, फोर्स आपका सेम है, कितना बोलो 5 न्यूटन है। तो अब आप मुझे बताओ, m इतना आ गया और फोर्स आपका 5 न्यूटन है। अब आपने क्या करना बेटा, जल्दी से आपको a निकालना है। तो इन दैट केस व्हाट यू यूज, a क्या बन जाएगा आपका, यस f ना, f तो 5 ही है, और यस आपका m कितना हो गया। अब m ध्यान दो, दोनों को प्लस कर दिया, कितना है आपका 0.75, यस। इसको उठाए, 2 0 आ गए, 25 3 जा एंड 25, यस आपका 2 और आपका यस 0, 20/3 आ गया। 20/3 जब का, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 6.66 रिपीट हो जाएगा, यस। इतना मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या सभी को आया, हाँ जी सर, दैट्स योर आंसर। आपने क्या किया बेटा, आपने सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट का मास m1 निकाला, इसका m2 निकाला, फिर दोनों को प्लस कर दिया, फिर आपने यस फोर्स दिया था, आपने a निकाल दिया। सभी को आया तो बोलो यस सर। क्या सभी को आया बच्चा, हाँ जी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। और आपका ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे मान लो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है, और यहां पर आपका चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहां पर है क्या, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल। एक बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम। विफास बॉल का मास कितना बच्चा, 20 ग्राम ना। पहली दिक्कत तो यहीं पर ही है, मास आपका 20 ग्राम है। विफास्ट m आपका 20 ग्राम है, तो जल्दी से ग्राम को चेंज कर लिया जाए किस में, किलोग्राम पे, क्योंकि मास की SI यूनिट आपका केजी होता है। अच्छा बेटा, तो 20 अपॉन भी फर्स्ट 20 अपॉन पे आपका 1000 हो जाएगा, इससे कटा तो क्या मास आपका 0.02 kg आ जाएगा। आपका आंसर होगा यस सर। आपने मास को चेंज कर लिया, चीजें SI यूनिट होना बहुत जरूरी है। अब वो कह रहा है कि आपका मूव कर रहा है, यस यस, मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और एक टेबल है वैसे मूव कर रहा है, और कुछ ऐसे करते करते। अब आप मुझे बताओ ये है क्या, यहां पर आपका वेलोसिटी है और यहां पर आपका टाइम है। आपका पहले वेलोसिटी क्या था बेटा 20, और कुछ टाइम बाद विफास 10 सेकंड बाद वो जो वेलोसिटी 0 हो गई है। तो अगर पूछो स्टार्टिंग की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, आप क्या कहोगे, सर
यू बच्चा बोलो क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, डन है क्या। और वी बच्चा क्या होता है आपका फाइनल आपका। तो यू कितना जल्दी बोलो, नो ही बोलोगे, यू आपका 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है और वी आपका हो जाएगा 0 सेंटीमीटर पर सेकंड है। आपको चेंज करना जरूरी, आप सबको पता है वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है आपका मीटर पर सेकंड है, ये तो सेंटीमीटर पे है, तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जो सेंटीमीटर पर सेकंड है वो आपका मीटर पर सेकंड बन जाए। आ जाओ करें बेटा, हाँ जी सर आ जाओ। तो ये क्या बनेगा आपका 20 को 100 से डिवाइड करो 0.20 यस मीटर पर सेकंड, और ये तो आपका 0 ही रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड। आपको साफ साफ दिख रहा है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे बोला क्या है, आपने निकालना है फोर्स कि आपका जो ग्राउंड है, सिंपल से बॉल जाएगा तो करते 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 एक टाइम पर देखो बॉल आपका रुक गया, क्यों, क्योंकि ग्राउंड उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है कि रुक जा। और जब भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका माइनस पे आएगा क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, फोर्स निकालने के लिए आपको फोर्स निकालना है, आप सबको पता है फोर्स तब निकलेगा जब आपको एम और ए दोनों पता हो। आपको एम पता है, ये रहा आपको एम पता है। हम एक काम करेंगे, हमें ए चाहिए। अब दिमाग लगाओ, इस ग्राफ से आप ए कैसे निकाल सकते हो। नाउ द क्वेश्चन है इससे आप ए कैसे निकालो, आधी काम हो चुका है। मुझे बताओ पहले यू कितना था आपका, इतना ना, अब इतना हो गया बेटा वी फास्ट, और कितना टाइम लिया 10 सेकंड है। तो आप सबने चैप्टर 7 में क्या पढ़ा था बोलो, आपका ए क्या होता है आपका v माइनस पे u बाई टी होता है। क्या आपको v और u पता है, यस सर। क्या आपको t पता है, यस सर। पुट करो आंसर निकालो आज बेटा। v कितना बेटा, v बोलो, v कितना आपका जल्दी से 0 माइनस पे u कितना आपका 0.2 अपॉन t 0.20 को आप 0.2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और t बचा कितना आपका 10 हो जाएगा, तो आपका आ गया माइनस का 0.2 अपॉन पे 10 एंड दैट्स योर आंसर, माइनस का 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन बच्चा, आपका ए आ गया। बी फास्ट, आपका ए आ चुका है, खत्म काम, खत्म खत्म। आपने फोर्स निकाला है और फोर्स बोलोगे आपका m इंटू पर ए है। अब जल्दी से m और a पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। m कितना बेटा, m कितना आपका बोला आपका 0.02 और a कितना, a कितना बच्चा आपका, या जल्दी से आपका ये भी इतना ही है, अरे वाह, ये भी आपका माइनस का 0.02 है, मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा माइनस 0.000 आपका 4 मीटर, सॉरी f कितना है, f की बच्चा जो यूनिट है वो न्यूटन है। बी फास्ट, f की जो यूनिट आएगी आपका न्यूटन एंड दैट्स योर आंसर। कॉल लोगे बेटा, जल्दी बोलो, कॉल लोगे ना, एग्जैक्टली सर। तो आपने इस ग्राफ से क्या निकाला, a, और आपको m पता था, आपने पुट करके आंसर निकाल दिया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत सिंपल सी बात है। आपके चैप्टर में न्यूटन्स के 3 लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पे रहेगा, और मोशन पे तो मोशन पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन पे, जब तक बाहर से यस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। दूसरे ने बोला कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, आपका फोर्स आपका आता है m इंटू पर a। और तीसरे ने क्या बोला कि आपका जो फोर्स है, सब ध्यान से देखो। अब यहां बच्चा क्या है, आप इसको देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। आप तीनों केस में देखो, जो फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस में ना, ये जब पर्सन जंप कर रहा है, देखो जंप किया तो इसने जंप आगे किया, मतलब इसने अपने पैर से फोर्स लगाया, ऐसे एक्शन, दो आगे गया, तो उसके पैर के से वो पीछे गया। देखो देखो क्या है, ये आपका देखो इसने क्या किया, इसने इसको देखो, देखो भी फास्ट, ये आपको उछला, जब ये उछला देखो आपको बेटा, ये आपका आगे गया एक्शन, और देखो ये पीछे आ रहा है रिएक्शन। देखो एक्शन और रिएक्शन, ये आपका आगे जा रहा है, उसकी वजह से आपका वो रिएक्शन हो रहा है। यहां देखो, ये आपका क्या कर रहा है, देखो ये आपका एक्शन और ये रिएक्शन। देखो एक्शन, देखो आपका जो ये गन को फायर कर रहा है, तो आपका एक्शन, और वो पीछे आ रहा है रिएक्शन। देखो ग्राउंड पे क्या कर रहा है बेटा, ग्राउंड पे यस ऐसे भाग रहा है, जब भागेगा टांगों से ना, देखो ये रबी फास्ट पीछे की तरफ, इसने आपका एक्शन किया और ये आपका रिएक्शन है, ऐसे हो गया। इसका मतलब यहां पर न्यूटन के थर्ड लॉ क्या बोलता है आपका, अच्छा जो फोर्स है आपका पेयर में काम करता है, एक एक्शन और एक रिएक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। फर्क किस चीज का बच्चा, डायरेक्शन का। मतलब ऐसा मान लो कि यहां पर अगर भी फास्ट ये आपका F1 था, अगर ये आपका F1 है, मान लो आपका जस्ट ये F1 है आपका बेटा, और ये जो आपका पीछे हुआ ये आपका F2, जस्ट अ सेकंड बच्चा वेट, आपका ये आपका F1 है और जो पीछे हुआ है, एंड दैट इज योर रिएक्शन। तो ये कहते हैं आपका जो F1 है, F1 की वैल्यू बी फास्ट F1 इक्वल टू माइनस का F2, मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। जहां जहां एक्शन वहां वहां आपका रिएक्शन है। आपने देखा होगा जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका जो फ्यूल है वो नीचे, शिट एक्शन, वो ऊपर रिएक्शन। किसी बलून को फुलाओ और हवा भर दो, छोड़ दो, तो जो एयर है वो नीचे आएगा, नीचे एक्शन, और वो आपका रिएक्शन। दैट्स योर आंसर। तो यहां पर क्या बोलता बेटा बी फास्ट कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए
आपका देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट देखो ये आपका आगे तो ये पीछे, तो इसका डायरेक्शंस अलग है। मतलब आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा बट डायरेक्शंस आपका अलग है, इसलिए बोलते हैं आपका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि जो फोर्स, ये जो आपका एक्शन है, ये जो एक्शन और रिएक्शन है, क्या ये सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है या अपोजिट, या आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में? बी फास्ट। एक्शन और रिएक्शन बच्चा ये आपका सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है या आपका डिफरेंट पे? देखो आंसर क्या सिंपल से है, मुझे बताओ। इसके पैरों ने इसको पुश किया तो इसके इसमें लगा एक्शन और इसने इसको लगाया रिएक्शन। मतलब एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। सेम देखो, अच्छा इसने फायर किया इसको तो एक्शन और पीछे हुआ रिएक्शन, तो एक्शन तो लग रहा है इसके गन में, उसके बाद जो ये बंदा है इसको लगा रिएक्शन। सेम अच्छा ग्राउंड पे एक्शन और ग्राउंड इसको करा रिएक्शन है। तो ध्यान देना, एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। पक्का ना? जल्दी से आप आ जाओ। देखा जाए ये कुछ की पॉइंट्स आपके सामने हैं। व्हेन वन ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी उसको इंस्टेंटेनियसली उसी समय आपका एक फोर्स लगाएगा जिससे वो पीछे जाएगा। मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, जो ही नीचे पीछे, ध्यान देना एक्शन होगा तो आपका रिएक्शन भी होगा। दूसरा, दीज टू फोर्सेस आर हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट उनके जो डायरेक्शंस आपका अलग अलग होता है। और तीसरा, ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम। ध्यान दो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगा बेटा, लेकिन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, उनका जो मैग्नीट्यूड वो सेम होगा। और द टू अपोजिंग फोर्स को नाम दिया, एक को एक्शन और एक को आपका रिएक्शन। चलेगा क्या? तो बोलो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सब ध्यान दो, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ क्या लिखा, देखो एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो। एक ऑब्जेक्ट को जो नेट फोर्स है वो आपका जीरो है। बी फास्ट। नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में ना नेट फोर्स आपका जीरो है, उसके बावजूद भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो ना हो, एक हो, दो हो, तीन, उससे ट्रेवल कर रहा है? रिपीट बच्चा, कि आपका जो नेट फोर्स है, एफ जो नेट है, आपका रिजल्टेंट फोर्स वो जीरो हो बट v की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो? तो यस। अब अगर है तो मुझे बताओ क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, और साथ में मुझे बताओ क्या कंडीशंस होंगी आपका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में और साथ में वेलोसिटी के डायरेक्शन में। क्योंकि आप सबको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेलोसिटी को सेम रखना है तो उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। सिंपल सी बात है, अगर बच्चा F इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू पर a होता है, यस नो क्या? तो क्या रहा कि आपका F जीरो है तो जीरो, आपका F जीरो है आपका m इंटू पर a, डन है क्या? यस सर। तो यहां से a क्या आ गया आपका, अच्छा जीरो अपॉन पे m, तो आपका a आपका आ गया, बोलो क्या जीरो। इतना सभी को आया, a जीरो आ गया। आपने क्या पढ़ा हो बेटा, a क्या होता है आपका v माइनस पे u अपॉन पे t इक्वल टू आपका जीरो, पक्की बात है क्या? और यहां से v माइनस पे u इक्वल टू जीरो और यस v इक्वल टू यू, दैट्स योर आंसर, काम खत्म। अच्छा, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स आपका जीरो है तो हमने क्या देखा बेटा, आपका a जीरो आ रहा है, और a जीरो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका a जीरो कब आता है, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपका सेम हो। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट बच्चा, तो उस केस में आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा बट वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। क्योंकि a जीरो है, a जीरो क्यों बेटा? क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। बात को समझो, ऐसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो मस्त मूव कर रहा है, मस्त मूव कर रहा है, और कैसे मूव करना चाहिए? पहली बात तो उसका जो स्पीड है, उसकी जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड 8, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। और साथ में आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन को चेंज करोगे तो चेंज होता बेटा। वो कह रहा है किस केस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मुझे बेटा वेलोसिटी को चेंज नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन पे चलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे या अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, पहली बात बोलो कि आपका जल्दी से आपका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है, आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए,
और साथ में डायरेक्शन भी, ये दोनों चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर ये चेंज हुआ, अगर इनमें से कोई एक भी चेंज हुआ तो आपका वेलोसिटी चेंज होगा, और एक बार वेलोसिटी चेंज हो गया तो आपका एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा, वो जीरो नहीं रहेगा। इन दैट केस आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स जीरो तब होगा जब आपका ए जीरो तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई भी चेंज ना हो रहा हो। सभी को आया क्या मतलब? सोचो कितनी बड़ी बात है। किसी ऑब्जेक्ट में अगर मान लो ये रहा, नेट फोर्स जीरो है, दो केस है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, पहला केस तो ये है, दूसरा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इसको आप यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो। पक्का ना? इसको प्लीज नोट करो बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, आ जाओ। और लिखना कैसे एग्जाम में, आपको एग्जाम में लिखना कैसे, आ जाओ देखो। यस, कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। कब? दिस कैन बी, ये तब हो सकता है जब 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 आपका पहला कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए किसमें, स्पीड के मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा कह सकते हो आपका, इसको वेलोसिटी कर दो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और बच्चा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो ए जीरो नहीं रहेगा, और ए जीरो नहीं हो बेटा, फोर्स जीरो नहीं होगा। मेरे ख्याल से आया बच्चा? तो अगर फोर्स को जीरो करना है तो ए को जीरो करना पड़ेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सिंपल से है, अगर ट्रक स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो मैंने आपको चैप्टर 7 में डिस्कस किया था आपका। अच्छा जल्दी बोलो, आपका यू कितना होगा? आपका यू नहीं बोलोगे, यू आपका 0 मीटर पर सेकेंड है, और रोल डाउन अ हिल। ओके, रोल डाउन कर रहा है, और करते 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 देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यस यस एंड यस। ठीक है, रेस से स्टार्ट हुआ, और साथ में ये कितना डिस्टेंस चल रहा है बेटा? 400 मीटर। ये 400 मीटर मतलब एस कितना है? एस डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं, एस आपका 400 मीटर है, और टाइम कितना लिया आपका? 20 सेकेंड है। पक्की बात है। और इस यहां पर जो ये ट्रक है, इस ट्रक का मास कितना है? 7 टन, और साफ सा लिखा हुआ है 1 टन पे 1000 किलो है। तो मास कितना आपका? टन को चेंज करना पड़ेगा, तो मास आपका हो जाएगा 7 टन ना, तो 7000 यस आपका केजी हो जाएगा। बी फास्ट। आपका यू कितना बच्चा? 0, साथ में एस कितना है? 400, टी कितना है? 20, एम इतना है। आपसे पूछा कि आपका ए, आपसे बेटा एक्सीलरेशन पूछा है, और साथ में फोर्स पूछा है। आप सबको पता है ए बोलो क्या होता है बेटा? ए आपका होता है v माइनस पे यू अपॉन पे टी। आपको साफ साफ दिख रहा है इस फॉर्मूले पे v नहीं पता। क्या आपको v पता? नहीं सर, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सबने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, वहां क्या सीखा था? जल्दी बोलो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as है। क्या यहां से आप a निकाल सकते हो? तो आपका आंसर होगा नो सर। यहां से भी a, क्योंकि आपको v नहीं पता बेटा, छोड़ो ये भी लगा सकते। तो अब बच्चा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आखिरी सहारा है हमारा, s इक्वल टू बोलो क्या? ut प्लस में आपका हाफ at का स्क्वायर। बच्चा आप ये वाले फॉर्मूले को लगाओगे। वी फास्ट। s बोलो कि आपका ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। देखो सिंपल सा सबका, आपको s पता है क्या? यस सर, हमें s पता है। s कितना सबका बोलो? 400। आपका s 400 बोलो, हाँ यस आपको। अच्छा, और आपका u कितना बेटा? u कितना बचा? u आपका 0 होगा, और टाइम को टाइम पता? टाइम, हाँ टाइम 20 बचा, ये 20 हो जाएगा। वी फास्ट प्लस में आपका हाफ इंटू पर a पता है? नहीं सर, a निकाला, और t स्क्वायर, t कितना है? 20 ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है। क्या इतना सभी को आया बेटा? क्या इतना सभी को आया क्या? हाँ जी सर, आ जाओ आप, बस खत्म। तो ये 400 आ गया, 400 इक्वल टू आपका ये तो 0 हो गया, छोड़ दो आपका यस, ये कट गया, देखो ये कट गया 200 आपका, ये आपका आ जाएगा बोलकर 200 ए, आपका 200 आपका ए हो जाएगा पक्का। और यहां से a कितना आ गया आपका? अच्छा 400 अपॉन पे 200, एंड दैट्स योर आंसर 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ए बच्चा आपका आगे बोलो, हाँ a आ चुका है। अब बस आपको क्या निकालना है? फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालते हैं? आपका m इंटू पर a, m कितना? नहीं बोलोगे आपका 7000, और a कितना? a जल्दी बोलो, a आपका 2, एंड दैट्स योर आंसर 14000 न्यूटन। टेन है। कितना सिंपल है। अगर आप एक बार फ्लो पे आ गए ना, आपके सारे क्वेश्चंस होते चलेंगे, बस वो फ्लो पकड़ लो पक्का। डू नॉट वरी, मैं आपके साथ हूं, पूरी क्लास 9 10 की जर्नी आपके साथ हूं, बस आप करते चलो पक्का पक्का पक्का। आ जाओ आ जाओ। मूव ऑन टू द क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे मान लो आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं बेटा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप बस मुझे इतना बताओ कि आपका आपने क्या पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है? कि बच्चा पी बोलो क्या होता है आपका? m इंटू पर वी।
आपने क्या सीखा था, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे निकालते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। पक्की बात है। तो ये क्या कह रहा है आपका वी फास्ट कि दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मास का रेशियो है, बोलो कि आपका 5:6। मतलब ऐसे मान लो बेटा वी फास्ट कि m1 रेशियो m2 आपको दे रखा कितना, आपका 5:6 है। पक्का ना, ठीक है। और क्या कह रहा है, उनके वेलोसिटी का रेशियो दे रखा आपका 1:2। वी फास्ट उनके वेलोसिटी मतलब मान लो v1 रेशियो आपका v2 दे रखा है, बोलो कितना आपका, जल्दी से आपका, हाँ 1:2। वी फास्ट उनके मास का रेशियो 5:6, उनके वेलोसिटी का रेशियो इतना। आपसे क्या बोल रहा है, उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। आपको थोड़ा बहुत तो शायद कनेक्ट किया आपने कि सर P होता है m इंटू वी ना, आपका सर P होता है, बोलो कि आपका m इंटू पर V होता है, बोलो हाँ। तो अगर मुझे ये m1 रेशियो m2, तो अगर मैं m1 को v1 से कर दूं तो सर क्या मुझे p1 मिलेगा, यस सर, है ना बेटा। और m2 को v2 से कर दो तो क्या p2 मिलेगा, यस सर। खत्म, काम खत्म, यस सर। 5 को 1 से करो 5 आएगा, एंड यस इसको इससे करो आपका 12 आएगा। दैट्स योर आंसर। इनके मोमेंटा का रेशियो आ चुका है, एंड दैट्स योर आंसर 5:12। किस किस को आया, आपने क्या लिखा, उनके मास का रेशियो, आपने वेलोसिटी का रेशियो, बस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट्स योर आंसर। कॉल लोगे, ओके सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। अ स्टोन ऑफ 1 kg, एक पत्थर बेटा 1 kg का, इसको आपने ऐसे फेंक दिया, शिट ऐसे, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जल्दी जो जो आपको मिल रहा है आप लिखते जाओ। हमेशा ना जब भी साइंस में न्यूमेरिकल्स को फेस करो, जो जो आपको दे रहा लिखते जाओ। मास कितना शब्द आपका 1 kg, लिखो कि मास आपका 1 kg है। ओके सर, इसको फेंका गया 20, तो ये आपका पक्का यू है बेटा, ये आपका पक्का यू है। सर कैसे, देखो आ जाओ, पूछो कैसे। कह रहा कि अक्रॉस द फ्रोजन, जमा हुआ है लेक का सरफेस जमा हुआ बेटा, आपने फेंका ऐसे, ये फेंका तो जाएगा और एक टाइम बाद रुक जाएगा। साफ से लिखो, कम्स टू रेस्ट। अब मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। यस सर, आपका 0 मीटर पर सेकेंड। और कितना चला बेटा, आपका 50 मीटर है। तो क्या मैं ऐसा कहता हूं, आपका एस कितना, आपका 50 मीटर है। आपसे क्या निकालने के लिए बोला बेटा, बी फास्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या ये माइनस पे आएगा, आपका आंसर यस है, माइनस पे आएगा। आपने फोर्स निकालना है, और आपने अभी सीखा था फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चा, बी फास्ट। आपका फोर्स निकालने के लिए आपको एम और ए दोनों पता होना चाहिए। क्वेश्चन पे साफ साफ मेंशन है, आपका एम आपको दे रखा है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि आपका ए निकल जाए। तो अब सोचो, अब देखो ए निकालने के लिए v माइनस पे u/t है, तो ये आप कतई भी नहीं लगा सकते। रीजन क्या बच्चा, क्योंकि आपको टाइम नहीं पता। सेकेंड बोल आपका होता है s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ AT का स्क्वायर। सेम बच्चा, आपको टाइम तो पता ही नहीं है, तो आप ये लगा ही सकते बच्चा, एकमात्र सहारा। एंड दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2s है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहां से आप a कैसे निकालोगे बच्चा, क्या मैं इसको लिखता हूं v स्क्वायर माइनस पे यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है। आपको s निकालना है, तो क्या बनेगा सॉरी बच्चा, आपको a निकालना है। a आप a कैसे निकालोगे जल्दी से, आपका a निकालने के लिए कुछ ऐसा, वी फास्ट v स्क्वायर माइनस पे यू स्क्वायर अपॉन पे आपका 2s इक्वल टू a। खत्म। अच्छा, इस फॉर्मूले से आप a निकाल दो, निकाल लोगे, आपका नीचे 2s है, 25 नहीं है, 2s आ जाओ। तो v कितना नहीं बोलोगे, v कितना बच्चा, v बोलो, v आपका है 0, तो 0 का स्क्वायर, बी फास्ट 0 का स्क्वायर माइनस पे u कितना है, u आपका है 20, तो 20 का स्क्वायर अच्छा अपॉन पे 2s, 2 इंटू पे s कितना है, s आपका वो 50 होगा। खत्म से 50 ना, खत्म आ जाओ। तो कितना आ गया, 0 माइनस पे 400 अपॉन पे जल्दी से आपका 100 आ गया। तो आप करो माइनस का 400 अपॉन पे 100, साफ साफ को दिख रहा है, ए आपका माइनस पे आ गया। ए माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मैंने कहा था कि एफ तो नेगेटिव आना ही है, एफ नेगेटिव तब आएगा जब ए नेगेटिव हो। खत्म, आपको एफ निकाला, मास कितना, मास 1 है, इंटू पे ए कितना चाहिए, ए आपका 4, एंड यस माइनस का 4, सॉरी आपका आएगा माइनस का 4 न्यूटन। खत्म, दैट्स योर आंसर। अब देखो हर एक क्वेश्चन अच्छा, चाहे इसकी बात करो चाहे इसके एक लिंक में चल रहे हैं, कुछ टफ नहीं होता, सिर्फ आप करते जाओ और आप रियलाइज करोगे। आप कोई सा एग्जाम उठाओ अपने स्कूल का, सारे ही क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आने वाले हैं, और हो सकता है सेम टू सेम आ जाए। चलो खैर, अब क्वेश्चन नंबर आपका बेटा बात करते हैं 18th की, बहुत इजी क्वेश्चन। आ जाओ, फिगर देखो आपके पास बेटा है क्या, यहां पर देखो जल्दी से, देखो आपके पास बेटा जल्दी से एक इंजन है, और 8000 किलोग्राम इंजन, मानो बेटा ये इंजन है, ये आपका इंजन है, जिसका मास कितना बेटा, वी फास्ट 8000, इसका मास है आपका बेटा जल्दी से 8000 kg है, और इसके साथ साथ आपके
5 वैगन है, बेटा जानते हो क्या चेहरा, ये बोगी 1 2 3 4 5, ये 5 वैगन है और सबका मास कितना है, एक का मास है 2000 kg। तो अब मुझे बताओ इन आपके यहां से लेके ये 5 है, एक का 2000 है, तो 5 वैगन का मास कितना होगा, जल्दी सबका 5 का हो जाएगा जल्दी से बेटा। मैं टोटल का आपको इससे मान लो आपका ये m ऑफ ये मास ऑफ ट्रेन को m1 लिखना बेटा आपका, और आपका m2 है, तो ये कितना है 2000 में 5 है, तो आपको आएगा 1000 kg। भी फास्ट 1000 kg है आपका, एक कितने का, अच्छा सॉरी एक 2000 का है ना, तो ये 10,000 आएगा, ये आपका 10,000 आपका आ जाएगा जस्ट अ सेकंड इतना kg। ओके सर ठीक है। अलोंग हॉरिजॉन्टल आपका ये ऐसे आराम से चल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, देखो आपका जो इंजन है, इस इंजन ने कितने का फोर्स लगाया बेटा, इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स, इंजन इसे आगे ले जा रहा है, ये कितना 40,000 का न्यूटन, इतना फोर्स इंजन लगा रहा है। अच्छा और एक कौन सा फोर्स है आपका, यस आपका जो ट्रैक है, जिस ट्रैक से जा रहा है वो एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, कितने का 5000। आपको याद होगा फ्रिक्शन फोर्स बच्चा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, तो अगर 40,000 यहां लगा ना तो फ्रिक्शन ऐसे आएगा, ये कितना आपका भी फास्ट जल्दी से आपका 5000 है, ये 5000 आपका न्यूटन है, खत्म। 40 से आगे और फ्रिक्शन पीछे ला रहा है, 5 न्यूटन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ट्रेन पे बी फास्ट, ट्रेन पे मेरे बच्चों कि आपका नेट कितना आपका एक्सीलरेटिंग फोर्स है, एक्सीलरेशन ही पूछा कि ट्रेन पे देखो सिंपल से आपका इंजन लगा रहा है बेटा कितना आगे 40,000, बट कुछ रोक भी तो रहा है आपका 5000, और कुछ याद है एक ऑब्जेक्ट पे 2 अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए माइनस करते हैं भी फास्ट। तो पहले का आंसर बोल क्या होगा जल्दी सबका, अगर आपको ये एफ नेट निकालना है तो माइनस करो 40,000 बी फास्ट, 40,000 माइनस फिर सबका हाँ जी 5,000 एंड दैट्स योर आंसर 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन आपका आ जाएगा आंसर किस पे, जो लग रहा है आपका ट्रेन पे, पक्का, एंड दैट्स 35,000 न्यूटन है। कि जब अगर मान लो ना बेटा फ्रिक्शन नहीं होता तो नेट फोर्स इतना, फ्रिक्शन वो साफ साफ मेंशन कर रहा है। दूसरा आपको ट्रेन का एक्सीलरेशन निकालना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने क्या सीखा है कि फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू पर ए है, आपको ए निकालना है तो क्या होगा आपका एफ अपॉन पे एम है। बस मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स कौन सा लोगे आप, लोगे ये वाला कौन सा, ये लोगे या फिर ये लोगे, एंड द आंसर इज सर ये लेंगे क्योंकि कुछ कम हो रहा, तो जो नेट फोर्स आप ये लोगे वी फास्ट, तो फोर्स तो इतना लोगे। अब बताओ मास क्या लोगे, मास में सिर्फ इसका इंजन का लोगे या सबका लोगे, सिंपल सी बात है आपका, अच्छा सिंपल सी बात है बेटा आपका सबका लेंगे क्योंकि सारे सारे कनेक्टेड हैं, तो मास के लिए आपको सबको प्लस करना पड़ेगा। देखो ये आपका 10,000 है और ये आपका ये 8,000 है वी फास्ट, 8,000 और साथ में 10,000, तो टोटल मास आपका आ जाएगा, बोलो क्या है आपको याद है 2 पत्थर थे बांध दिया था, सेम वही क्वेश्चन आपका। अब यहाँ जल्दी से बेटा आपका जल्दी आपका हाँ जी, तो यहाँ पर बोलो क्या होगा, ये मास कितना 8,000 प्लस में आपका 10,000, तो आपका आ जाएगा आपका 18,000, तो 18,000 kg आपका टोटल मास आ गया। और टोटल फोर्स कितना भी फास्ट, हाँ जी सर यस 35 आपका 0,000 न्यूटन, दैट्स योर आंसर। निकालो आपका एफ कितना है, एफ कितना है 35,000, जल्दी से एम कितना आपका 18,000, खत्म। इससे कट गया आपका, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो आपका, तो क्या आएगा देखो आपका ये आपका आएगा कितना, देखो क्या आपका कैसे काटोगे 18, और एक काम करो, चलो एक काम करो इसको डिवाइड करके ना इसका जो आंसर है, चलो आपका एक काम करो मैं आंसर मैं खुद लिखता हूं बेटा, जल्दी से आप भी करो, मैं अपने महंगे वाले कैलकुलेटर सॉल्व करता हूं। अच्छा कि अगर मैं यहां पर जस्ट अ सेकेंड कितना बेटा 35 को डिवाइड करूंगा किससे 18 से, तो आपका हाँ 1.94 भी फास्ट 1.94 के करीब आ रहा है, 1.94 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर डन। कितना सिंपल सबका, सारे कंसेप्ट सीखते जाओ, सारे क्वेश्चन को लपेटते जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, हॉकी बॉल को लाया जाए, ये रहा बच्चा, ये हॉकी बॉल दिख रहा है वी फास्ट, हाँ जी इसका मास कितना आपका वी फास्ट, इसका मास है 200 ग्राम। मैंने आपसे कहा था बच्चा कि मास को केजी में होना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से इसको डिवाइड कर दो, तो 200 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.2 kg, एंड दैट्स इट। आपका कितना आएगा वी फास्ट, जल्दी बोलो, आपका 0.2 kg आ जाएगा, पक्की बात है, यस सर। और ये ट्रैवल कर रहा है आपका ये ऐसे, मान लो आपका देखो ये ऐसे, ये आपका ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और कितने वेलोसिटी से आपका 10, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, पक्का ना, आ जाओ। और जैसे करते 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 ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था, अब इस हॉकी ने इसको स्टिक करा, देखो आपका इस हॉकी ने इसको स्ट्रक किया,
और स्ट्रक करने से जब का हॉकी स्टिक से स्ट्रक किया तो ये अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो गया इतने वेलोसिटी से। ये सीखना बच्चा। ऐसे मान लो ये ऐसे जा रहा था 10 से, अब इसी पाथ पे वापस आ गया। 10 जा रहा था और वापस कितने से आया बेटा बोलो आपका? ये 5 मीटर पर सेकंड से। पहली बात तो बेटा ये आप सबको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर जाते वक्त मान लो ये प्लस है तो आते वक्त को आपको माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन करो लोग बेटा बी फास्ट। जाते वक्त प्लस तो आते वक्त माइनस से वेलोसिटी है, पक्का ना? यस सर, ठीक है। तो अब वो कह रहा है आपसे भी फास्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितना चेंज ऑफ मोमेंटम आया किसमें? हॉकी के बॉल में। बहुत सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ मोमेंटम क्या होता है बेटा? आपका m इंटू पर v है। अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आपका कैसे निकलेगा बोलो? P2 माइनस P1 अपॉन P है ना, सॉरी चेंज में आपका चेंज निकाला है तो P2 माइनस P1 होगा। बी फास्ट, तो बताओ P1 क्या होगा जाते वक्त का और P2 आते वक्त का। बी फास्ट, P1 निकाल दो। कैसे निकालोगे? m इंटू पर u ना, m कितना m ना ही बोलोगे, m कितना बच्चा आपका? m बोलो आपका ये रहा 0.2 और u कितना? u आपका 10 है एंड दैट्स ये 2 kg मीटर पर सेकंड आ गया। बी फास्ट, अब P2 से P2 आप बताओ जब वो वापस आएगा, जब वापस आ रहा है तो क्या उस केस से मास आपका चेंज होगा? नहीं सर, मास तो बेटा वही रहेगा बेटा। मास कितना चेक करोगे? मास तो वो आपका रह गया यस 0.2, तो 0.2 हाँ v आपका माइनस पे होगा। बी फास्ट माइनस का 5 है तो आपका ये आएगा माइनस का 1 kg मीटर पर सेकेंड। चलेगा ना? यस आ जाओ। अब मुझे क्या निकालना है? बोलो P2 माइनस P1, तो P2 कितना? P2 कितना चेक करो आपका? ये 1 माइनस का 1 और P1 कितना आपका? 2, हाँ ये आपका 2 खत्म, तो आपका माइनस का 3 kg इतना चेंज आपका आया। अब आप मुझे बताओ फास्ट जल्दी बेटा, भी फास्ट आपका ये 3 kg ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस तो दिखा रहा है कि वो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है बच्चा। तो उसने पूछा क्या? उसने क्या पूछा बेटा जल्दी से? उसने बोला आपका कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। आपको जो चेंज आया है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ 3 बोलोगे। ध्यान दो बच्चा, मैग्नीट्यूड के केस में आप साइन को मेंशन नहीं करते। तो कितना चेंज आया बच्चा? बोलो 3 kg मीटर पर सेकेंड का आपका चेंज आया है, पक्का ना? अब सोचो जाते वक्त बच्चा 2 था, आते वक्त 1 हो गया। अब माइनस को मत देखो, माइनस तो डायरेक्शन को दिखा रहा है। जाते वक्त 2 था, आते वक्त माइनस हो गया, सो आते वक्त 1 हो गया बेटा। जाते वक्त 2 आते वक्त 1, तो 1 कहां गया? 1 इसको ट्रांसफर कर दिया। जब वो जार टकराया होगा बेटा तो आपका जो हॉकी स्टिक थोड़ा ऐसा गया होगा ना, इसको ट्रांसफर कर दिया। बी फास्ट, इसने अपना जो 1 मोमेंटम था 1 kg वो इसको ट्रांसफर कर दिया। 1 kg मीटर पर सेकंड है। तभी देखो जाते वक्त 2 था बच्चा, आते वक्त आपका कितना हो गया? बोलो आपका 1 हो जाएगा। कॉल निकाल लोगे, ऐसा कितना सिंपल था। आपने P1 निकाला, P2 निकाला, बस ये ध्यान है ना यहां पर ही माइनस पे लिया जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो क्या कह रहा है आपका, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास। एक डंबल है सबका, जल्दी से इसका मास कितना बेटा? जल्दी बोलो आपका मास आपका 10 kg है। ये कितना मोमेंटम आपका ट्रांसफर करेगा आपका? अगर इसको ये ग्राउंड से कितना ऊपर है बेटा? ये ग्राउंड से मान लो बेटा आपको जल्दी से 80 सेंटीमीटर ऊपर है, तो अगर 80 सेंटीमीटर ऊपर से इसे गिराया जाए तो ये आपका जो ग्राउंड फ्लोर है ये यहां पर आके कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? सिंपल सी बात है, जितना मोमेंटम इसके पास होगा सारा का सारा वो इसको ट्रांसफर कर देगा। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा अभी ना जब ये गिरेगा, गिरने के बाद आपका देखोगे बच्चा, गिरने के बाद इसका पूरा मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो आप ये देखो ग्राउंड पे जस्ट जब वो गिरने वाला है तो उस पॉइंट पे उसके पास कितना मोमेंटम है, अगर वो निकाल दोगे सारा का सारा वो ग्राउंड को ट्रांसफर कर देगा। अब सोचो मोमेंटम क्या, और लिखो सबका, और ये क्या कह रहा है साथ में, इसे कितने हाइट से? इसे आपको 80 सेंटीमीटर। मान लो जब ऊपर से नीचे गिरेगा ना तो कितना ट्रेवल करेगा? एस डिस्टेंस आपका वो 80 सेंटीमीटर है। चेंज करो आपका, तो 80 अपॉन पे 100 क्या आपका मीटर? आपका आएगा 0.08, सो सॉरी बच्चा 0.8 आपका मीटर है। इतना वो ट्रेवल करने वाला है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है आपका? यस, और इसका ए कितना बेटा? ए जब वो नीचे आएगा, नीचे तो नीचे समय ए कितना आपका आ रहा बोलो? यस, जब वो नीचे गिरेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ए आपका आ रहा बोलो कितना? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। तो अब आपसे क्या पूछा, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? तो सोचो मोमेंटम निकालने के लिए आपको m इंटू वी, आपको m पता बच्चा तो v नहीं पता, तो कुछ जुगाड़ लगाओ कि v निकल जाए। सुनो v स्क्वायर, सोचो जब ये आपका ऐसे है तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी कितना है? 0 बच्चा, क्योंकि जब वो आपका डंबल ऐसे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अब उसे नीचे गिराओगे आपका तो v आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as होता है। u आपका 0 हो गया सबका भी फास्ट, और 2 इंटू पे a कितना? a
ए कितना आपका 10 और एस कितना आपका, जल्दी से आपका एस आपका 0.8 है, जल्दी जल्दी सबका, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 20, ये 20 इंटू आपका 0.8 आएगा, यस इसको टर्न आ गया आपका, यस ऐसे, तो वी आपका आ गया, वी स्क्वायर आपका 16 आ गया, वी स्क्वायर 16 आ गया सबका, तो वी कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड यस 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो जस्ट गिरने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, आपका 4 मीटर पर सेकेंड। मास कितना, जल्दी बोलो मास, मास आपका है इसका, हाँ जी 10 kg, खत्म बेटा खत्म, पी निकालो, पी कितना आएगा आपका, अच्छा 10 इंटू पे 4 एंड दैट्स योर आंसर 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसके पास मोमेंटम होगा गिरने से जस्ट पहले। अब जैसे ही गिरेगा सारा का सारा मोमेंटम ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा एंड दैट्स योर आंसर 40 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब आपने इसका मोमेंटम निकाल दिया जस्ट गिरने से पहले। सभी को आए बच्चों, गिरने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, इसका जो मोमेंटम वो जीरो हो जाएगा, पक्का सारा का सारा ट्रांसफर किसको कर देगा, हाँ जी ग्राउंड को। अब इस तरीके से बच्चा पार्टी हमने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करे। अब एक बार ना आप ये बुक खोलना, कोई सभी क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपके सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो आपका कौन सा है, जो आपका ये 8 है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। तभी मैंने कहा था लेक्चर के एंड तक जाओ, आप रियलाइज करोगे सारे टॉपिक्स मैंने क्वेश्चंस के बहाने करवा दिए। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो बच्चा, आपके मिड टर्म हो पीरियोडिक हो सब खत्म हो जाएगा एंड यस आप यहां पर आ जाओ। आप सबको पता बेटा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो आपने करना क्या बच्चा, आप हर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकता है। कैसे करोगे आपका, आपको सबको जाना बेटा, यस अनअकैडमी के यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप सब जाओ मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कर लेना। अब सब आपको हर बार की तरह पता को कि हम यहां पर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे और यस ये जो आपके एमसीक्यूज है, एक तो ये वाला बेटा और यस और आपका ये वाला, ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। तो क्या होमवर्क करोगे, हाँ जी सर, बहुत आसान, देखो कितना सिंपल है, क्या कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, अगर मास m है और वेलोसिटी v है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। और सेम बच्चा मुझे बताओ यहां पर कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी बातें ठीक है, कुछ याद है ना, एक्शन और रिएक्शन है वो आपका ये है। तो और बाकी ये दोनों क्वेश्चंस के आप होमवर्क पुट डाउन करोगे, अपना नेम भी, और साथ में बच्चा ये पूरी जो पीडीएफ है आपको कहां मिलेगी, आपका टेलीग्राम के चैनल पे। और ऐसे एक चैप्टर नहीं, आपकी क्लास 9 साइंस जितनी भी चीजें हैं जो किसी एक बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है सारी की सारी मिला के दूंगा, बस आपको क्लास में बने रहना है और सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। बाकी चैप्टर्स की जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। सो अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ कंप्लीट करते जाओ, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, और साथ में हमारी फैमिली का टैगलाइन क्यों ना मिल जाते जाते बोला जाए, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एंड यस एबीके एसजे रॉक्स।